हे गाइस, वेलकम बैक टू योर डेली डोज। और मेरा नाम है भव्य और आज की वीडियो बहुत ही सही होने वाली है क्योंकि आज हम पॉइंट सिस्टम से कंपेयर करने वाले हैं एक आईपैड को एक लैपटॉप से। ज़्यादा हिल तो नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी एक बेस मॉडल आईपैड लिया है और इसके साथ ये लॉजिटेक का टच सिस्टम लगाया है। एक्चुअली टच सिस्टम नहीं, इसको बोलते हैं लॉजिटेक कॉम्बो टच, जो कि बहुत सही है। इसके अंदर एक ट्रैक पैड आता है, एक कीबोर्ड है, फुल साइज नहीं है बट इट्स रियली गुड। एंड मैंने एक थर्ड पार्टी पेंसिल भी लिया है, इट्स फ्रॉम टस्कर। एंड इस पेंसिल की वजह से इसमें टच सेंसिटिविटी नहीं है, लेकिन मुझे ड्राइंग नहीं करनी है, सो इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। मैं नोट्स बना पाता हूँ। दूसरे हाथ पे है ये 2014 का मैकबुक प्रो 2015। मतलब इसके अंदर कुछ खास ऐसा है नहीं, ये बहुत बड़ा लैपटॉप है, बहुत ही बल्कि है और i7 है। एंड थोड़े से स्पेक्स और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। प्रो रेटिना 15 इंच मिड 2014 2.2 GHz 16 GB रैम मैकिनटॉश ऑल दिस। सो नथिंग अमेजिंग। मतलब अभी आज की डेट में ये रिफर्बिश मिल जाता है अराउंड लेट्स से 40,000 का, तो ऑलमोस्ट जो रेट है वो सेम ही है। जो ये मुझे पड़ा है ये 25,000 रुपये का आईपैड है विद लॉजिटेक टच कॉम्बो 15,000 विच इज़ 40 और 2,000 की पेंसिल, और ये भी सेम ऑलमोस्ट कैटेगरी का है प्राइसिंग में। लेकिन इन दोनों में फंक्शनैलिटी किसकी बेटर है आज उसकी बात होगी। पॉइंट सिस्टम से बहुत सारी वीडियोज़ है यूट्यूब पे जिसमें कोई मैकबुक को आईपैड से डिच कर रहा है, कोई किसी चीज़ को किससे डिच कर रहा है, M1 यूज़ कर रहे हैं, बट ये दोनों चीज़ें M1 नहीं है। और अच्छे प्राइस पॉइंट पे दोनों में से क्या चीज़ बेटर है ये आज हम डिसाइड करेंगे। तो फटाफट आईपैड की स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं मैंने क्या पॉइंट सिस्टम बनाया है। तो आ गए हम आईपैड के अंदर। पॉइंट सिस्टम ऐसा है कि हम 0 to 3 के बीच में हर चीज़ को रेट करेंगे और फिर फाइनली टोटल पॉइंट्स बताएंगे। लेकिन जो बेसिस है जिसके ऊपर हम रेट करने वाले हैं वो है, फर्स्ट है ईमेल्स, कंटेंट कंजम्पशन, ब्राउजिंग, डेस्कटॉप वेबसाइट्स, नोट टेकिंग, स्केचिंग/ड्राइंग, क्रिएटर टूल्स जस्ट लाइक प्रीमियर, ऑटोकैड, गेमिंग, रीडिंग। ये सब है जो हम आईपैड से कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हम मैक से नहीं कर सकते सेम प्राइस पॉइंट पे। लेकिन एक वॉर होने वाली है और इस वॉर को चालू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट है ईमेल। ईमेल के अंदर इतनी ज़्यादा टाइपिंग होती है, तो मेरे हिसाब से एक फुल साइज़ कीबोर्ड जो कि मैकबुक 2014 15 इंच में है और इसके अंदर नहीं है, ये फुल साइज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैकबुक प्रो जीतेगा। आप पोर्टेबिलिटी में ये कह सकते हो कि ये बेटर है आईपैड, लेकिन तो भी अगर आप प्रोफेशनली बहुत सारे ईमेल्स करते हो एवरीडे, मैं ये बोलूँगा कि लैपटॉप इज़ बेटर देन आईपैड। तो हम इसके अंदर मैकबुक प्रो को 3 पॉइंट देते हैं और आईपैड को 2 पॉइंट। सेकेंड चीज़ है कंटेंट कंजम्पशन। और आप सबको भी पता है कि बेड में लेटना और सोफे पे लेट के कितना मज़ा आता है नेटफ्लिक्स ब्राउज करने में और देखने में। और अगर वहीं सेम पॉइंट पे 15 इंच लैपटॉप हो जो कि इतना बल्कि है, जो आपको हर समय कैरी करना पड़ता है, और आई थिंक कई लोगों के विंडोज़ लैपटॉप हैं जिसकी चार्जिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती, तो वो जल्दी खाली हो जाता है, तो वो सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आईपैड को मैं डेफिनेटली 3 पॉइंट देने वाला हूँ और मैकबुक प्रो को, मतलब मेरे वाले की चार्जिंग कैपेसिटी बची नहीं है, तो मैं इसको 1 पॉइंट दूंगा क्योंकि ये बहुत बल्कि भी है। अगर आपके पास 13 इंच लैपटॉप है या 13 इंच मैकबुक एयर या प्रो है तो इट्स मोर देन गुड, और मतलब फिर भी आईपैड को बीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट चीज़ है ब्राउजिंग। अब ब्राउजिंग के अंदर आपको टच इनपुट मिल जाता है, पेंसिल इनपुट मिल जाता है, आप किसी भी पेज का नोट्स बना सकते हो, और साथ ही साथ आपके पास एक कीबोर्ड भी है। फुल साइज़ नहीं है बट कीबोर्ड है। लेकिन मैकबुक के अंदर आपको सिर्फ एक कीबोर्ड मिलता है। स्क्रीन बड़ी है येस, बट मुझे लगता है कि जो ओवरऑल फीलिंग है, आज की डेट में हम फीचर से ज़्यादा एक चीज़ को यूज़ करने की फील से जज करते हैं, राइट। तो फील जो है मुझे डेफिनेटली आईपैड में आई। मुझे नहीं पता था कि ब्राउजिंग एक्सपीरियंस इतना बेटर हो सकता है, और मेरा आईपैड लेकर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बेटर हुआ है। पोर्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा उसके अंदर फैक्टर है, लेकिन जो टच इनपुट है मुझे लगता है वो गेम चेंजर है, और किसी भी जगह से आप नोट्स बना सकते हो बेस्ट। सो ब्राउजिंग में मैं आईपैड को 3 ही पॉइंट दूंगा और मैकबुक को 2 पॉइंट। मतलब कहीं ना कहीं मैं मैकबुक भी यूज़ करता हूँ डे टू डे, स्टिल मेरे को ब्राउजिंग में आईपैड ही बेटर लगा। नाउ डेस्कटॉप वेबसाइट्स। अब टेक्निकली आईपैड के अंदर डेस्कटॉप वेबसाइट का एक्सेस है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो डेस्कटॉप वेबसाइट, लेकिन क्या वो उतना अच्छा है? मेरे हिसाब से नहीं।
आई थिंक उस चीज़ को थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर यूज़ करता हूँ और मुझे उसके अंदर स्क्रोलिंग में भी इतनी प्रॉब्लम आती है, जो कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है। एंड आई एम श्योर कि और वेबसाइट में दूसरी प्रॉब्लम्स भी होंगी, लेकिन मैकबुक में कभी ऐसा नहीं हुआ। वो डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप वेबसाइट उसी के लिए बनी है। तो डेस्कटॉप वेबसाइट में मैं एक से ऊपर पॉइंट नहीं देने वाला आईपैड को, और मैकबुक के 3 पॉइंट्स हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो नोट टेकिंग आप मैकबुक में कर ही नहीं सकते हो, तो 0 पॉइंट्स। और आईपैड का एक्सपीरियंस नोट टेकिंग में अमेजिंग है। इनफैक्ट हम ये वीडियो नोट टेकिंग की हेल्प से बना रहे हैं, तो मतलब मैं उसके अंदर बिल्कुल भी आपको ये बोलूँगा कि आप बेफिक्र होके आईपैड ले सकते हो। और कोई और सैमसंग का टैब, मुझे सैमसंग के टैब्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट ये पेंसिल जो कि सिर्फ 2000 की है, अराउंड उसी प्राइस पॉइंट की है, ये भी इतनी अमेजिंग है नोट टेकिंग के लिए विद द बेस मॉडल आईपैड। सो 3 पॉइंट्स है फॉर द आईपैड। नाउ स्केचिंग एंड ड्राइंग को मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि इसको करने के लिए आपको एक प्रॉपर एप्पल पेंसिल चाहिए होगी, ना कि कोई थर्ड पार्टी स्टाइलस, और वो एक एडेड 10,000 रुपये की कॉस्ट है। तो वो आपकी कॉस्ट अबाउट 42 से 52 पे चले जाएगी विद द बेस मॉडल आईपैड। एंड मेरे हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप स्केचिंग के लिए करना चाहते हो तो आई थिंक आपको M1 लेना चाहिए विद द फुल स्क्रीन व्यू, मतलब उसमें ज़्यादा फील है। बट अगेन फॉर द iPad 9 Gen मैं स्केचिंग को देता हूँ 2 पॉइंट्स, क्योंकि 1 पॉइंट काटूंगा क्योंकि आई थिंक बड़े वाले एयर या प्रो पे ज़्यादा अच्छी हो पाती है और मैकबुक पे स्केचिंग नहीं हो सकती, सो 0 पॉइंट्स। लेकिन अगेन याद रखना, आपको प्रेशर सेंसिटिव वाली एप्पल पेंसिल चाहिए ही होगी। नाउ नेक्स्ट चीज़ है क्रिएटर टूल्स। अब क्रिएटर टूल्स के अंदर सब पहले सोचते हैं कि वीडियो एडिटिंग हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो एडिटिंग मुझे आईपैड पे उतना अमेजिंग एक्सपीरियंस नहीं लगा। वैसे मैंने ऐप नहीं खरीदी पेड वाली, मैंने iMovie से करके देखा, इट वाज गुड, पर मेरी प्रोडक्टिविटी मैकबुक पे ज़्यादा आई। एंड वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं डे टू डे करता हूँ। इसके अलावा जैसे ऑटोकैड होता है, एबल्टन होता है, वो सब ऐप्स अभी अवेलेबल भी नहीं है आईपैड पे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप क्रिएटर हो और एक स्पेसिफिक टाइप के क्रिएटर हो, जैसे आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, तो आपको एक मैकबुक चाहिए ही चाहिए। मतलब आप आईपैड लेके कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कुछ ऐप्स हैं, बट जो प्रो लोग हैं जिनको प्रोफेशनली यूज़ करना है, ये मतलब प्रोफेशनल ऐप्स यूज़ करनी है, डेफिनेटली गो विद द मैकबुक। आईपैड से आप कुछ खास कर नहीं पाओगे। तो मैं कहीं ना कहीं इसको एक ही पॉइंट दूंगा iPad 9 Gen में, क्योंकि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। एक ऐप है, कुछ और ऐप्स भी हैं, अडोबी के स्वीट से भी कुछ ऐप्स हैं, इसलिए 1 पॉइंट मिल रहा है। लेकिन मैकबुक को 3 पॉइंट्स, क्योंकि उस पर सब कर सकते हो। इट्स अ फुली प्रोडक्टिव मशीन। नाउ नेक्स्ट चीज़, गेमिंग। अगर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है तो आप गेमिंग कर पा रहे होंगे। मैकबुक प्रो पे कुछ खास गेमिंग हो नहीं सकती। मैं ऑनलाइन गेमिंग हल्की फुल्की लाइट कर लेता हूँ, सो ये ज़्यादा पॉइंट डिजर्व नहीं करता है। मैक्सिमम 1 पॉइंट ही दूंगा गेमिंग के लिए। बट अगेन आईपैड पे अगर आपके पास PS4 या PS5 का कंट्रोलर है और आपके पास कुछ अच्छी गेम्स हैं एंड आप अच्छी गेम्स डाल लेते हो, ऐप स्टोर पे सब कुछ अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि गेमिंग का जो फील है बहुत सही है आईपैड पे। इनफैक्ट अगर बस कंट्रोलर ना भी हो तो भी बहुत सही है। मैं एशफॉल्ट खेल लेता हूँ एंड 1-2 लाइट गेम्स इधर उधर खेल लेता हूँ, तो बट मेरे को 3 पॉइंट्स देने का मन है क्योंकि बहुत अच्छी फील आती है। नाउ रीडिंग मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि मेरे पास कुछ दिन पहले तक किंडल नहीं था। तो मैं एक अगर टैबलेट ले रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि उस पर मैं रीडिंग भी कर पाऊँ, लेकिन ये चीज़ मैकबुक के अंदर एक्सपीरियंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। आप PDF रीड करने में फील नहीं आती। लेकिन अगर आप इसके ऊपर एक किंडल ऐप डाल लेते हो, देन इट्स अ परफेक्ट ई-रीडर। सिर्फ ब्लू लाइट आती है जो कि किंडल में नहीं आती, विच फील्स पेपर वाइट, बट उसके अलावा देयर इज़ एवरीथिंग। आई मीन बड़ी स्क्रीन है, आप आराम से बुक पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत सही है ये रीडिंग के लिए भी। सो 2 पॉइंट, क्योंकि 1 पॉइंट ब्लू लाइट के लिए, और रीडिंग में मैकबुक को सिर्फ 1 ही पॉइंट मिलेगा। तो गाइस रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। आईपैड को मिले हैं 20 पॉइंट और मैकबुक को मिले हैं 14 पॉइंट। नाउ अब मैं इसके अंदर आपको एक कंक्लूजन देता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ है। एक्चुअली क्या बात है, जो भी मैकबुक्स और लैपटॉप्स हैं जो वो काम करने के लिए बने हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी वाले काम, वीडियो एडिटिंग, ऑटोकैड, एबल्टन लाइव, ये सब वो बहुत ही अच्छा करते हैं। या डेस्कटॉप साइट्स बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। और प्रोडक्टिविटी के लिए अगर आपको डेली 9 to 5 में यूज़ करना है, आप डेफिनेटली एक लैपटॉप लो। लेकिन अगर आप एक ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो जो ऑलराउंडर हो, जो सब कर सके, आई मीन नोट्स भी ले सके, थोड़ा ड्रॉ भी कर सको, बुक्स भी पढ़ सको, वीडियोस देख सको, यूट्यूब देख सको, नेटफ्लिक्स देख सको, तो उसके लिए एक आईपैड बेटर है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को भी मैंने आईपैड लेके दिया है रादर देन गेटिंग देम अ लैपटॉप। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा टिक बॉक्सेस
आईपैड ही कवर करता है, ज़्यादा पॉइंट्स आईपैड के पास ही हैं, तो आपको ये सोच के रखना है। प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो ये सब सेटअप मिला के 15,000 प्लस 25,000 या 26,000 का आईपैड प्लस 2,000 की पेंसिल, सो अबाउट 43,000। और अगर आप एक अच्छा विंडोज़ लैपटॉप लेते हो या एक रिफर्बिश्ड मैकबुक लेते हो तो 40 to 50,000 के प्राइस रेंज में आता है। एंड प्राइस पॉइंट काफ़ी सिमिलर है, लेकिन अब आपको फिगर आउट करना है कि क्या चाहिए आपको। सो फाइनली मैं क्या कंक्लूड करूँगा, अगर आप एक क्रिएटर है, आपको प्रोफेशनल ऐप्स यूज़ करने हैं, ऑटोकैड, एबल्टन एक्सेट्रा, एडोबी स्वीट, तो आप लैपटॉप ही लो, आप आईपैड की तरफ मत जाओ। या अगर आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है तो आप एक एज ए सेकेंडरी थिंग आईपैड ले लो, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि नोट टेकिंग ने ना बहुत कुछ चेंज कर दिया मेरे लिए। बट अगर आप एक फर्स्ट डिवाइस ले रहे हो और आपको ये सब चलाना है तो आप लैपटॉप लो। लेकिन अगर आपको एक ऑलराउंड डिवाइस चाहिए जो सब कर सकता है तो आप बिना सोचे आईपैड ले लो, आपको एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और आपको टेंशन नहीं होगी आईपैड के साथ, वो सब कर देगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स में मुझे बताओ आपको आगे क्या देखना है। बट दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।